मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोज़ की तरह मेरे वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर रहे हो। तो आशा करती हूँ कि आप सारे लोग मेरे पूरे वीडियोस को देखते होंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हमेशा मेरे वीडियोस को स्किप कर कर देखते हैं। तो प्लीज़ डियर ऐसा ना करें, मेरे फुल वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच करें, क्योंकि बीच में भी बहुत कुछ ऐसा ट्रिक एंड टिप्स दिया हुआ रहता है जो कि आप सभी के वेट लॉस के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करूंगी कि आप सारे लोग मेरे वीडियोस को फुल वॉच करेंगे और साथ के साथ जो लोग नए लोग जुड़े हैं मुझसे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और सारे लोग लाइक भी कर देंगे और फिर जिन्हें अच्छा लगता है वो जाकर शेयर भी कर देंगे। सो फ्रेंड, अब भी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8 या 8:30 ऐसे ही टाइम हो रहा था। बच्चे घर में नहीं हैं, वो चले गए हैं अपने बुआ के घर में, क्योंकि जो हमारे भगने हैं डुग्गू, उनका है बर्थडे है, तो वहीं चले गए हैं। तो आज हम लोगों ने लेट से हम लोग दोनों उठे हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो हम लोग जल्दी उठते हैं, नहीं तो अभी जाना नहीं था। तो इसीलिए हम लोग करीब 6:30 के लगभग में मैं उठी। तो हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं चाय बिस्किट ही खाकर चला जाऊंगा। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, आज भाई नाश्ता बनाने से हमें फुर्सत मिल जाती है। और सच बताऊं तो आज का मौसम बहुत ही गंदा सा हो रखा था, बारिश थोड़ी बहुत हो रही है और फिर बादल बादल सा था, जो कि ये वाली मौसम ना हम दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऊपर से घर में बच्चे भी नहीं हैं तो और भी मन नहीं लग रहा था। तो सुबह उठकर चाय वगैरह बनाकर हस्बैंड जी को दे दी हूँ, वो चले गए हैं अपने ऑफिस। अब मैं करने लगी हूँ घर का काम। पहले तो मैं सोची कि चलो वॉक करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। ऐसे भी मेरे बच्चे मेरे साथ तो होते नहीं हैं, सुबह के 6 बजे ही स्कूल चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैं बोली छोड़ो, आज स्किप करते हैं, आज कुछ नहीं करते हैं वॉक वगैरह और घर के काम ही कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का वॉक ही है, एक्सरसाइज ही है। क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग आधे से 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे 2 घंटे घर का काम करने में तो लग ही जाता है। तो इसीलिए मैं बोली चलो लगे हाथ कर लेते हैं। और दूसरी बात ना, कपड़े भी बहुत ही अधिक थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी हस्बैंड जी को मैं सिर्फ एक टी शर्ट बोली थी खोजने के लिए। तो वो क्या किए ना, चेयर पर जितने भी मेरे कपड़े पड़े हुए थे सारे कपड़े को नीचे गिरा दिए, उसके बाद बस एक टी शर्ट पहने हैं वो। तो ऐसा ही होता है, आप सभी के घरों में भी ऐसा होता है ना, तो होता ही होगा, क्योंकि हस्बैंड जी लोग को कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे आप उनके आँखों के सामने चाहे जितना कुछ भी क्यों ना रख दें। तो सोफ़े के कवर भी गंदे हो गए थे, तो उनको भी मैं धुल दी थी। और ये जो पहले वाला था सोफ़ा का कवर, उसे मैं बिछा दी हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बिछा हुआ था ना, तो थोड़ा सा चेंज लेकर आई रूम्स में। तो सुबह तो मैं अपना गुनगुना पानी पी ही ली थी और उसके बाद चाय भी मैं पी ली हूँ। मुझे कई बार कमेंट आते हैं चाय को लेकर भी कि क्या पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, ठंड का समय है, क्या करें कैसे करें। तो डियर देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ आप सभी को, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। हमेशा मैं बताती हूँ कि मैं भी चाय नहीं छोड़ पाई थी, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, जब भी हो मैं चाय नहीं छोड़ पाई थी। मैं भी चाय पिया करती थी, क्योंकि एक टाइम तो मुझे चाय चाहिए ही था। और फिर जब दोबारा मुझे चाय की क्रेविंग होती थी ना, तो उस वक्त मैं गुनगुना पानी पी लिया करती थी। तो मैं तो इसी तरीके से अपनी चाय की क्रेविंग को हटाती थी, लेकिन हाँ, एक बार मैं चाय ज़रूर पीती थी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारा पूरा काम, घर का जितना भी काम था लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो मैं सोची चलो आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि घर का सारा काम काज सब कुछ फिनिश हो गया है। अब मुझे बस सिर्फ खाना ही बनाना था।
गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। चलिए, सुबह का तो सारा काम सब कुछ फिनिश हो गया है, अब सिर्फ खाना बनाना है। तो मटर वगैरह नहीं है, हस्बैंड जी लेकर आएंगे, तो उसी को मैं आज सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं वेज बिरयानी बनाऊँ। तो अभी तो है नहीं, कल ख़त्म हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ते में आज है ठेकुआ। आप देख सकते हैं ठेकुआ, जो छठ पूजा का ठेकुआ है ना, अभी तक मेरे घर में ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता है। कभी कभी मन हुआ तो हस्बैंड जी खाएं, वरना फिर वो भी नहीं खाते हैं। तो इसे ही फिनिश करते हैं। वैसे चना भी रखा हुआ है, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा क्योंकि ठंडा ठंडा सा मौसम है और फ्रीज़ में रखा हुआ है चना, तो थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसे ही नाश्ता करते हैं और उसके बाद कपड़े वगैरह डालकर आते हैं और फिर बनाते हैं खाना। तो आप सभी से मिलते हैं किचन में। तो लीजिए जी, कहे अनुसार मैं आ गई हूँ किचन में। आते के साथ गैस पर मैं चढ़ा दी हूँ कुकर, उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। और सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, उसका स्मेल चला जाता है, तो तुरंत मैं डाल दी हूँ कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, शाह जीरा, 2 तेज पत्ते और साथ के साथ 2 हरी मिर्ची और फिर 1 स्लाइस में कटी हुई प्याज। क्या बना रही हूँ जी, बहुत जल्द पता चलने वाला है क्या बना रही हूँ। ये बहुत जल्द बनता है और जो लोग वर्किंग लेडी या फिर लड़के होते हैं, वो लोग भी इसे आराम से बना सकते हैं। जितनी भी घर में सब्जियां हो, सभी को कट कर लीजिए। बहुत सारे लोग इसे वेज पुलाव बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे तहरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट कर बताइएगा। मैं तो बस यही बोलती हूँ कि सब्जियां डाल करके पुलाव वाली चावल बना दे रही हूँ, तो ऐसा ही मैं बोलती हूँ। तो आज बच्चे नहीं थे, तो जिसके वजह से मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो ये पसंद नहीं करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ढेर सारी सब्जियां डली हुई रहती है ना, इसीलिए। तो सब्जियां जैसे ही मेरी फ्राई हो गई थी, उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी थी और साथ ही रेगुलर के जो मसाले होते हैं उसे भी डाल दी थी। यहाँ पर मैं बासमती राइस 15 से 20 मिनट पहले ही धोकर और छान कर रख दी थी, ताकि वो उसका पानी अच्छे से सोख ले। और फिर वो जब बनता है ना, वो बहुत ही खिला खिला सा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हमारे मसाले भी फ्राई हो गए हैं। उसके बाद थोड़ा सा मटर था, साथ ही शिमला मिर्च थी, उसे भी मैं डाल दी हूँ और फिर सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। जब ये मिल जाएगा तब मैंने, जैसे कि चावल में 1 गिलास ली थी, तो इसका रेशियो यही है कि उसके डबल आपको पानी लेना है और उतने में ही आपका चावल भी पक जाएगा और सब्जियां भी पक जाएगी। क्योंकि ये सब उतने सख्त होते नहीं हैं, गोभी वगैरह ये तो पक ही जाते हैं, चावल के साथ आराम से पक जाएंगे। और सच बताती हूँ मैं, ये ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, टेस्टी भी लगता है। तो सब्जियां जब मैं भून रही थी ना, तो उस वक्त भी थोड़ा सा नमक डाली थी, अभी भी मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और साथ ही ये जो गुलाब वाटर आता है ना, उसे भी मैं 1 से 2 बूंद डाल दे रही हूँ, क्योंकि वेज बिरयानी बना रही हूँ तो थोड़ा सा तो फीलिंग आना ही चाहिए। और साथ ही मैं बिरयानी मसाला भी डाली थी। सभी को डालकर मैं यहाँ पर ढक दी हूँ। जब तक ये बनेगा तब तक मेरे दूसरे काम हो जाएंगे, जैसे कि किचन को क्लीन करना, क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो किचन भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो फिर उसे भी क्लीन कर देंगे। और साथ के साथ जो इसके साथ दही हुई, फिर जाकर सैलेड हुआ, तो उसे भी तब तक कट कर लेते हैं, क्योंकि बिना सैलेड के तो खाना भाई 32 बार के साथ इनकम्प्लीट लगता है आजकल मुझे। और थोड़ी देर बाद तुरंत मुझे याद आया कि अरे यार, मैं तो घी डाली नहीं हूँ, और घी के बगैर ना वो वाला स्वाद नहीं आता है जो कि आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर घी डाल दी हूँ। और घी खाने से ऐसा नहीं है कि हमारा वेट बढ़ता है, नहीं। किसी भी चीज़ को हम लोग अगर रेशियो के अनुसार, यानी कि ज़रूरत के अनुसार खाएंगे ना, तो वो बिल्कुल भी हमें हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमें बहुत सारा बेनिफिट्स देता है। हाँ, रिफाइंड तेल हुआ, ये सब होता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन घी अगर हम अपने रोज़ की लाइफ में 1 चम्मच खाएंगे ना, तो उससे हमारा स्किन ग्लो करेगा, ना कि हमारे फैट्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाओगे तब तो प्रॉब्लम होती ही है। किसी भी चीज़ को क्वांटिटी में खाना चाहिए, ना कि ज़्यादा और कम खाना चाहिए। तो लीजिए जी, हमारा सैलेड भी कट गया है। साथ के साथ यहाँ पर दही लेकर आए थे, तो बहुत सारे लोग रायता बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बंगाली है, और बंगाली लोग में तो भाई मिष्टी दो ही सिर्फ चलता है। तो हस्बैंड जी के दही में मैं डाल दी हूँ चीनी, क्योंकि नॉर्मल दही लेकर आए थे। मैं चीनी डालकर दही नहीं खाया करती हूँ,
जब से वेट लॉस कर रही हूँ ना तब से मैं चीनी नहीं अवॉइड करती हूँ, लेकिन पहले मैं भी इसी तरीके से खाती थी। और मेरे घर में ना रायता वगैरह या फिर नमक डली हुई दही किसी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी तरीके से मीठी वाली दही ही पसंद है। तो जब तक मैं वो सारा काम कर रही थी डियर, यहाँ पर देखिए मेरा पुलाव बनकर हो गया है रेडी। और हाँ, किसी ने ये भी बोला था कि दीदी प्लीज़ बताया करें कि कितना आप विज़ल लगाते हैं, यानी कि सीटी लगाती हैं। तो डियर, पुलाव का नियम है कि एक सीटी आने दीजिए फुल मीडियम आंच पर, और जैसे ही दूसरा लगने वाला हो ना आप गैस को बंद कर दीजिए। ऐसे करने से क्या होता है ना, आपका पुलाव बिल्कुल परफेक्ट पक जाता है, ना तो ज़्यादा गीला रहता है ना ही टाइट रहता है, बिल्कुल खड़े खड़े दाने जैसे कि आप देख सकते हैं, और परफेक्ट बना हुआ रहता है। तो भाई यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी की थाली, आप सभी की थाली लग गई है। तो चले आइए जल्दी जल्दी हमारे घर खा लीजिए खाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यमी है। और मौसम का तो हाल मत पूछिए, अभी तक ऐसा ही है। और मुझे अपने हस्बैंड जी पे बहुत गुस्सा आ रहा, क्योंकि आज सुबह ही बोल रहे थे वो कि ठंड नहीं है हमारे तरफ, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, ठंड होना चाहिए। तो बस लगता है कि उन्हीं का मुँह का लग गया है और मौसम ऐसा कुछ किया हुआ है, दुश्मनी कुछ नहीं। चलिए, बहुत गरम गरम है, गरम गरम खाना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा गरम गरम पसंद नहीं है। तो इनको खाना दे दिए हैं, अब मैं भी अपनी थाली लगाती हूँ। तो इनको खाना देने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपने लिए प्लेट, और देख सकते हैं कितना सा चावल है। इतना ही अगर आप स्लो स्लो खाएंगी, सैलेड के साथ खाएंगी, तो इतने में ही आपका बहुत ही अच्छे से पेट भर जाएगा, बल्कि बच भी जाएगा। ऐसा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, इसे एंजॉय करते हैं। और एक सवाल और है, हमेशा मुझे आता है कि मैं खाना खाने में कितना टाइम लगाती हूँ। तो डियर, आधे घंटे से हमेशा ही ऊपर होता है, कम नहीं होता है। दोपहर के समय में तो हमेशा आधे घंटे से ऊपर ही होता है। फ्रेंड, अभी शाम के बज गए हैं 5:45, 10 मिनट सिर्फ बाकी है। और खाना पीना खाने के बाद मैं ग्रीन टी बैठकर बहुत ही आराम से पी रही थी। फिर ग्रीन टी पीते पीते ही मुझे ख्याल आया कि चलो क्यों ना हम थोड़े बहुत रील्स बना लेते हैं, क्योंकि अक्सर टाइम नहीं मिलता है। अभी टाइम मिल जा रहा है, क्योंकि मैं जब से ना डियर, मैं सुबह में या फिर शाम के 3-4 बजे तक ब्लॉग्स डाल रही हूँ ना, तब से मुझे शाम का जो वक्त होता है 2-3 घंटे का, बहुत अच्छे से मिल जा रहा है। और सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि नींद नहीं आती है। तो इसीलिए मैं सोची चलो क्यों ना रील्स बना लेते हैं। तो इसीलिए तैयार होकर थोड़ी बहुत रील्स बनाई हूँ। और आप सभी को अगर मेरी रील्स पसंद आती है और देखनी है, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम ID राधा कुमारी 8493 पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें। और साथ ही मेरे और मेरे हस्बैंड जी का छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी अगर आप सभी को पसंद आता है और अगर देखने का मन हो, तो जाकर आप फेसबुक पर हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। फेसबुक ID है मेरे नाम पर ही है, राधा कुमारी, क्योंकि वो मेरा अकाउंट था ना, तो उसी को हम लोगों ने पेज में कन्वर्ट कर लिया। और अभी कुछ दिनों तक उसका कुछ नाम भी नहीं दूसरा रख सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर भी जाकर आप लोग ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा। आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि फेसबुक वाली जो है ना हमारी, हम दोनों वाली, क्योंकि वहाँ पर हस्बैंड जी ज़्यादा करके मेरी वीडियोस बनाया करते हैं, तो थोड़ी बहुत जो फ़न है उनका वो वहाँ पर दिखता है। तो अगर आप सभी को अगर देखने का मन हो, तो मेरी इंस्टाग्राम ID और फेसबुक दोनों पर जाकर फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं, काम तो कुछ है नहीं और बच्चे नहीं हैं घर में, तो बिल्कुल भी मन भी नहीं लग रहा। कल बर्थडे पार्टी है, तो कल के बाद वो लोग परसों आएंगे और स्कूल भी परसों ही खुलेगा। तब तक मैं अकेले ही हूँ, अजीब लग रहा है। वैसे तो मैं अभी तक अकेले ही रहती हूँ। दोपहर को बच्चे 2 बजे आते थे, फिर खाना पीना खाकर फिर खेलने चले जाते थे। और अभी शाम के 4:30 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक वो लोग ट्यूशन करते थे, मतलब पढ़ाई वगैरह करते थे। और 6 बजे के बाद मुझे उन सभी की बहुत खलती है, क्योंकि उस वक्त से मैं फिर उन लोगों को डांटना चिल्लाना ये सब करते रहती हूँ, बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तो वो वाला थोड़ा सा अजीब सा लगता है। खैर कोई नहीं, चलिए बच्चों को एंजॉय करने देते हैं, क्योंकि हम लोग तो जा नहीं पाते हैं जल्दी, हस्बैंड जी के जॉब की वजह से। उनको जब नहीं मिलना चाहिए तब छुट्टियाँ मिल जाती है, जब मिलनी चाहिए छुट्टियाँ तब नहीं मिलती है, इसी के चक्कर में। तो चलते हैं। अब थोड़ा सा जो इतना हैवी सा कान वाला मैं पहन कर रखी हूँ, मेरे कानों में दर्द हो गया है, इसे खोलते हैं, शाम बत्ती देते हैं। और साड़ी में ही मैं अपने आधे घंटे का वॉक भी ख़त्म की थी, आप सभी को दिखाना भूल गई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, इसीलिए। तो अब शाम हो गया है, शाम के 5 भी बज गए हैं, तो अब चेंज करते हैं और पैर हाथ धो के शाम बत्ती देते हैं। और आप सभी से मिलते हैं कल
एक नए ब्लॉग में, एक नई बातों के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ। अगर आप सभी को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय।